सुंदर वन में आइसक्रीम की खेती करने वाली एक चिड़िया रहती थी। वह एक शातिर और चालबाज चिड़िया थी। दुनिया की नज़र में वह आइसक्रीम का काम करती थी, लेकिन असल में वह काला जादू करने वाली जादूगरनी थी। टूनी आइसक्रीम पर काला जादू करती थी और उस आइसक्रीम को खाने वाला पक्षी पूरी तरह से टूनी के वश में हो जाता था और वह अपने घर में रखे सारे पैसे और जेवर ले जाकर टूनी को दे देता था। इस तरह से किसी को भी टूनी पर शक नहीं होता था। उसी जंगल में सोनी नाम की एक चिड़िया अपने पति सोनचिड़ा के साथ रहती थी। एक दिन सोनचिड़ा टूनी की आइसक्रीम खा लेता है, जिससे वह पूरी तरह से टूनी के वश में हो जाता है। इसके बाद सोनचिड़ा अपने घर में रखे हुए सारे पैसे और जेवर ले जाकर टूनी को दे देता है। जिस समय सोनचिड़ा अपने घर से सारे जेवर लेकर जाता है, उसी समय सोनी सोनचिड़ा को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। हे भगवान, ये मेरे गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं? कितनी मुश्किल से एक एक पाई जोड़कर बनवाए हैं, पता नहीं ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। पीछा करती हूँ, देखती हूँ ये क्या करते हैं इनका। हे भगवान, इसका मतलब ये जादूगरनी है और अपने जादू का इस्तेमाल करके पक्षियों को लूट रही है। मुझे गांव वालों की इसकी सच्चाई बतानी होगी। इसके बाद सोनी गांव वालों को इकट्ठा करके सारी बात बता देती है। फिर सारे गांव वाले मिलकर टूनी चिड़िया के घर को आग लगा देते हैं। देखते ही देखते टूनी चिड़िया आग में जलकर खाक हो जाती है और मर जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया मरने के बाद एक भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाती है और सभी गांव वालों से बदला लेने की ठान लेती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरियल तोता वहां से गुजर रहा था, तभी उसे आइसक्रीम का खेत दिखाई देता है। अरे, इतनी सुनसान जगह पर ये आइसक्रीम का खेत किसका है? आइसक्रीम देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह आइसक्रीम खाने के लिए खेत पर जाता है। तभी उसे भूतिया चिड़िया की आत्मा पकड़ लेती है। अरे, ये तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तुम गांव वालों ने मुझे धोखे से जलाकर मार दिया था। अब मैं तुम सबको मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। नहीं नहीं भूतिया चिड़िया, नहीं भूतिया चिड़िया की आत्मा, मुझे मत मारो। मैं तो उस दिन गांव में था भी नहीं। तुम्हारी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। बकवास बंद कर अपनी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। तुम सब के सब मारे जाओगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया हरियल तोते को मार देती है। इस तरह से कई पक्षी उसके जाल में फंसते हैं और मारे जाते हैं। एक दिन लालू चिड़ा वहां से गुजर रहा था। उसे भी आइसक्रीम का खेत दिखाई पड़ता है, लेकिन तभी उसे भूतिया चिड़िया की आत्मा भी दिखाई दे जाती है। वह वहां से भागने लगता है। भूतिया चिड़िया भी उसका पीछा करती है। लालू भागते भागते गाँव में पहुँच जाता है। टूनी चिड़िया भी उसका पीछा करते करते गाँव पहुँच जाती है। तभी सभी गाँव वाले उस भूतिया चिड़िया को देख लेते हैं। अरे, ये तो वही जादूगरनी है जिसे जलाकर मार दिया था। तुमने सही कहा, मैं वही जादूगरनी हूँ जो मरकर वापस आई हूँ और अब मेरी आत्मा तुम सबसे बदला लेगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी भूतिया चिड़िया। अब मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतना कहकर बूढ़ा चिड़ा अपने घर से एक बोतल लेकर आता है। यह गंगा जल है। इसमें इतनी ताकत है कि यह तुझे जलाकर राख कर सकता है। बूढ़े चिड़े के हाथ में गंगा जल देखकर भूतिया चिड़िया की आत्मा घबरा जाती है और घबरा कर वहां से भागने लगती है। तभी सारे गांव वाले घेरा बनाकर उसको पकड़ लेते हैं। बूढ़ा चिड़ा उस पर गंगा जल डालता है और देखते ही देखते भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है और उसके बाद गांव में कभी किसी पर भी मुसीबत नहीं आती है और सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।